हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन डाल्टन के बारे में। हाँ, ये वही जॉन डाल्टन जो सन 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता और हर प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे पत्थर वगैरह जो भी है सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं जॉन डाल्टन के बारे में आज हम समझेंगे और देखते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं, सबसे पहले 6 सितंबर 1766 में उनका जन्म हुआ इंग्लैंड के कम्बरलैंड जगह पर, और एक स्थान है ईगल फील्ड, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने बहुत गरीबी में जीवन बिताया, बहुत मतलब इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, मीडियम परिवार से थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में इतने अच्छे काम किए और इतनी खोजें की। इनके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी बचपन की ओर। तो इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ पर इन्होंने एक क्वेकर परिवार के घर जन्म लिया। क्वेकर मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं अपन चर्च में जो पादरी होते हैं ना, जो पूजा वगैरह करते हैं और युद्ध से बिल्कुल दूर रहते हैं और हमेशा शांति का संदेश देते हैं और पुरुष और स्त्री में समान व्यवहार करते हैं, इस तरह से जो लोग होते हैं उनको क्वेकर बोलते हैं, जो चर्च में काम करते हैं। तो उनके घर इन्होंने जन्म लिया, मीडियम परिवार से थे। तो इन्होंने मतलब कि ज़्यादा मतलब इनके जो घर वाले थे पढ़ाई के लिए मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, और इन्होंने मतलब हमेशा पढ़ाई के लिए मतलब, लेकिन इनका जो पढ़ाई के लिए मतलब जो मन था बहुत अच्छा था। तो जब 15 साल की उम्र में आए, तो जैसे 15 साल की हुए तो अपने बड़े भाई के साथ इन्होंने एक क्वेकर स्कूल में पढ़ाया, जहाँ जो उनके घर से 72 किलोमीटर दूर था। सोचिए आप, 72 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए जाते थे। तो कई दिनों स्कूल में पढ़ाया। फिर लगभग 23 साल के जब हुए तो इन्होंने मतलब अपने परिवार वालों से कहा कि मुझे कि भाई लॉ पढ़ना है, मुझे नियम कानूनों के बारे में जानना है, मुझे मेडिसिन दवाइयों के क्षेत्र में जाना है। लेकिन इनके परिवार वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इनके जो परिवार वाले थे ना, वो डिसेंटर थे। डिसेंटर एक तरह से, डिसेंटर मतलब होता है कि जो साइंस को नहीं मानते हैं, सिर्फ धर्म, चर्च, ऐसी चीज़ों को मानते हैं, उनको बोलते हैं डिसेंटर। इनके परिवार वाले थे तो मना कर दिया इनके पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी ये लगे रहे और अपने एक गुरु बनाए। गुरु थे इनके, इनका नाम था जॉन गफ, जो कि बिल्कुल अंधे थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, फिर भी साइंस के ज्ञाता थे। उन्होंने इनको बहुत शिक्षा दी और पढ़ाया, और इस तरह से लगभग जब ये 34 साल के हुए तो इन्हें एक न्यू कॉलेज इंग्लैंड में है, वहाँ से इन्हें एक ऑफ़र आया कि भाई हमारे यहाँ पढ़ाओ। मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी पढ़ाने के लिए बुलाया गया। वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया, लगभग 27 साल की उम्र से पढ़ाया इन्होंने। तो लगभग 34 साल तक इन्होंने पढ़ाया उस कॉलेज में, न्यू कॉलेज में। तो जब 34 साल के जैसे ही हुए इन्होंने क्या पता क्या मन में आया, तो इन्होंने प्रॉब्लमों के कारण कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया, और फिर ये मतलब एक तरह से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने लगे, प्राइवेट ट्यूटर बन गए, और मतलब घरों पे जाके पढ़ाते थे लगभग। तो बचपन से ही मैं एक बात बताना भूल गया, बचपन से ही इन्हें मेट्रोलॉजी का बहुत शौक था। मेट्रोलॉजी एक तरह से कह सकते हैं अपन, ये पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के पर जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर, जैसे कि कहाँ तापमान बढ़ रहा है, किस तरह से तापमान में कमी आ रही है, घट बढ़ रहा है, एक तरह से ये होता है मेट्रोलॉजी में। तो मतलब बहुत शौक था, इसी के वजह से ये कभी कभी पहाड़ चढ़ते थे, माउंटेन क्लाइंबिंग करते थे, और बहुत तरह तरह के मतलब कि नदियों में, झीलों में घूमते रहते थे, कि हर तरह की जलवायु को परखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तरह तरह की मतलब कि उन्होंने बातें लिखी उनके बारे में, मौसम के बारे में अपनी किताबों में। और एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि इन्होंने कि एक तरह से इनकी जो आंखें थी ना, उसमें रंग अंधापन था। ये कहते थे कि मेरी आंखों में कुछ नीला नीला कुछ धब्बा टाइप का है, इसलिए वो ये कहते थे कि दूसरे लोगों को जो चीज़ें लाल दिखती हैं, मुझे
शायद वो पहले नारंगी दिखती हैं, फिर पीली दिखती हैं, फिर हरी दिखती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा मानते थे, मतलब क्या पता इनकी आंखों में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। तो फिर इन्होंने अपने जीवन में जो गैनुसेक, तो आपने सुना होगा, गैनुसेक की गैसीय आयतन संबंधी नियम है, उनके नियमों को भी स्वीकार किया, उनको भी माना, हाँ इनके जो नियम है सही हैं। और आप तो जानते ही इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है। जब थोड़ा सूर्य चमकता है, सूर्य की धूप आती है, तो आसमान में बादल में कुछ बादलों से छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, उसमें से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, बूंदों में से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो 7 रंग विभाजित हो जाते हैं, 7 रंग टूट जाते हैं। तो वो भी सिद्धांत इन्होंने दिया, वो उसके बारे में भी बताया इन्होंने, और तरह तरह की खोज की इन्होंने। और अब आते हैं इनके पुरस्कार के बारे में। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सन 1803 में रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन द्वारा इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था, रॉयल पुरस्कार। और एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो आवाज़ थी बिल्कुल कठोर थी, थोड़ी कड़क आवाज़ थी, और एक तरह से अविवेक की माइंडसेट था इनका, एक तरह से जो मतलब सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। तो अपने जीवन में कभी भी इन्होंने व्याख्यान नहीं दिए सही से, कभी अपने जीवन में व्याख्यान ही नहीं दे पाए। तो एक और बात बताना चाहूँगा, जेम्स प्रॉस्टोस जूल। जेम्स प्रॉस्टोस जूल, जूल के नियम तो आपने पढ़े होंगे, ऊष्मागति से संबंधित जूल के नियम। तो जूल जो थे ना, इन्हीं के शिष्य थे, जो जूल थे, इन जो डाल्टन थे उनके ही शिष्य थे। तो और जब अंतिम समय था, और एक और बात बता, कभी ज़िंदगी में इन्होंने अपनी शादी नहीं की, इन्होंने जीवन भर मतलब कि ऐसे ही कुंवारे रहे। और इनका मानना था कि इनकी जो आँख है उन कॉर्निया में एक असामान्य नीला कलर है, जिससे उनकी विषम मतलब अलग दिखाई देती है, उनकी मतलब उन्हीं आँखों से अलग दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने अपनी आँखों को मरने के बाद परीक्षण के लिए दिया। मरने के बाद कहा था मतलब कि मेरी आँखें जो है ना, मेरे मरने के बाद उनका परीक्षण किया जाए, उसमें देखा जाए कि नीला रंग है क्या है, मतलब कि मेरी आँखें अलग क्यों हैं। इस तरीके से जॉन डाल्टन का जीवन बीता। और